वो 5 लोग जिन्होंने अमेरिका को सुपर पावर बनाया। दोस्तों, किसी भी देश की तरक्की में उस देश के कुछ महान लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है, जैसे कि इंडिया में टाटा, बिरला, गोदरेज एवं अंबानीज का रहा है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही उन 5 लोगों के बारे में जिनकी वजह से आज अमेरिका सुपर पावर बना हुआ है। तो चलिए बिना कोई समय गवाए बढ़ते हैं पहले शख्स की तरफ। नंबर 1, कॉर्नेलियस वंडरबिल्ट। तो पहला नाम है दोस्तों कॉर्नेलियस वंडरबिल्ट का। इन्होंने अपनी सारी संपत्ति रेल, रोड्स और शिपिंग के कारोबार से इकट्ठा की थी। इनका जन्म 27 मई 1794 को हुआ था और मृत्यु 4 जनवरी 1877 को हुई थी। इनकी वजह से ही आज यूनाइटेड स्टेट्स का रेलवे इतना समृद्ध और विशाल हो पाया है। इन्होंने अपनी मां से $100 उधार लिए थे, जिससे उन्होंने एक बोट खरीदी और अपना बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में ये स्टेटन आइलैंड और मैनहट्टन के बीच माल और यात्रियों को लाने ले जाने का काम किया करते थे। इसके बाद सन 1817 में थॉमस गिबन्स नाम के एक जहाज व्यापारी ने वंडरबिल्ट को अपनी स्टीम बोट का कैप्टन बना दिया, जो न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क के बीच चला करती थी। लेकिन वंडरबिल्ट ने अपना बिजनेस बंद नहीं किया और साथ ही साथ गिबन्स का बिजनेस भी संभालते रहे। कुछ सालों बाद अमेरिका में गोल्ड रश शुरू हुआ। लाखों लोग सोने की खोज में अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में आने लगे। वंडरबिल्ट ने इसे एक जबरदस्त मौके के रूप में देखा और रेलवे लाइन बिछाने के बारे में सोचा। वंडरबिल्ट का ये दांव सही लग गया और कुछ ही सालों में इनकी वेल्थ $105 मिलियन तक पहुंच गई। इन्होंने आखिर में अपनी संपत्ति का 95% हिस्सा इन्होंने अपने एक बेटे विलियम के नाम कर दिया और बाकी बचा हुआ 5% अपने बाकी 12 बच्चों में बांट दिया, जिसकी वजह से बाकी बच्चों ने इन पर केस भी किया था। नंबर 2, जॉन डी रॉकफेलर। दोस्तों, अगला नाम है जॉन डी रॉकफेलर का। इनका जन्म 8 जुलाई 1939 को हुआ और मृत्यु 23 मई 1937 को। ये उस समय अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। 1913 में जब इनकी पर्सनल नेटवर्थ आंकी गई तो करीब $900 मिलियन थी, जो कि उस वक्त के अमेरिका के टोटल जीडीपी का 3% था। जॉन ने 16 साल की उम्र में एक असिस्टेंट बुक कीपर के तौर पर शुरुआत की और 20 साल की उम्र तक आते आते इन्होंने क्रूड ऑयल रिफाइनिंग का काम शुरू कर दिया। ये वही काम था जो इंडिया में कभी धीरू भाई अंबानी करते थे और आज मुकेश अंबानी करते हैं। 1870 में जॉन ने स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी खरीदी और 27 साल तक कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बने रहे। रॉकफेलर जानते थे कि आने वाले समय में ऑयल की डिमांड बढ़ती चली जाएगी और जब अमेरिका में कैरोसिन और गैसोलीन की डिमांड बढ़ी तो रॉकफेलर कंट्री के सबसे अमीर आदमी बन गए। उस समय पूरे अमेरिका के 90% ऑयल बिजनेस पर उनका एकाधिकार था। नंबर 3, एंड्रयू कार्नेगी। तो तीसरा नाम आता है दोस्तों एंड्रयू कार्नेगी का। एंड्रयू कार्नेगी का जन्म 25 नवंबर 1835 में हुआ था और इनकी मृत्यु 11 अगस्त 1919 को हुई थी। एंड्रयू एक स्कॉटिश अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने 19वीं सदी की अमेरिकन स्टील इंडस्ट्री को खड़ा किया, जैसे हमारे यहाँ टाटा ने खड़ा किया था। लेकिन ये बचपन से ही मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए थे। इन्होंने सबसे पहले एक टेलीग्राफर के तौर पर काम करना शुरू किया और 1859 में तरक्की करते हुए पीटर्सबर्ग रेलवे के सुपरिटेंडेंट के तौर पर नियुक्त हो गए। पीटर्सबर्ग में काम करते हुए एंड्रयू ने कई बार ब्रिटेन की यात्राएं की, जहां उन्होंने रेल रोड्स में स्टील की बढ़ती हुई डिमांड को देखा, जिसके बाद उन्होंने स्टील और रेल रोड से जुड़ी कई कंपनीज में बड़े इन्वेस्टमेंट किए। एंड्रयू ने आगे चलकर 1870 में कार्नेगी स्टील कंपनी की स्थापना की। उन्होंने स्टील बनाने के लिए एक नई तकनीकी बेसेमर स्टील मेकिंग प्रोसेस का यूज किया, जिससे कि स्टील बनाना काफी किफायती और सस्ता हो गया। एंड्रयू के प्रयासों की बदौलत कुछ ही सालों में अमेरिकन स्टील इंडस्ट्री ब्रिटेन से भी आगे निकल गई और अमेरिका में तेजी से रेल रोड्स, ब्रिजेस और इमारतों का निर्माण होने लगा। एंड्रयू उस समय के सबसे अमीर अमेरिकन थे, लेकिन इन्होंने अपने देश के लिए बहुत सारा पैसा दान भी दिया। इन्होंने $350 मिलियन दान दे दिए थे। अगर उन्हें आज के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये 5.5 बिलियन होता है। इन्होंने अपनी 90% संपत्ति दान कर दी थी। आपको बता दूं कि एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि ये जॉन डी रॉकफेलर को भी पीछे छोड़ गए थे। नंबर 4, जेपी मॉर्गन। अगला नाम है जेपी मॉर्गन का।
जिनके कारोबार आज भी इसी नाम से जाने जाते हैं। जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन का जन्म 17 अप्रैल 1837 में हुआ था। इनकी मृत्यु 31 मार्च 1913 को हुई थी। अमेरिकन फाइनेंसर एंड इन्वेस्टमेंट बैंकर में जेपी मॉर्गन का नाम सबसे ऊपर आता है। यूनाइटेड स्टेट्स की 19th और 20th सेंचुरी की इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग के पीछे जेपी मॉर्गन का ही हाथ है। वॉल स्ट्रीट पर अपने करियर के दौरान जेपी मॉर्गन ने यूएस स्टील, इंटरनेशनल हार्वेस्टर और जनरल इलेक्ट्रिक सहित कई प्रमुख मल्टीनेशनल कंपनियों के गठन का नेतृत्व किया। मॉर्गन और उनके पार्टनर्स ने बाद में कई और अमेरिकन बिजनेसेस में भी अपना इंटरेस्ट दिखाया, जैसे कि एटना, वेस्टर्न यूनियन, पुलमैन कार कंपनी और 21 रेल रोड्स। यूएस फाइनेंस पर मॉर्गन की डोमिनेंस होने की वजह से देश की नीतियां भी लगभग इनके ही हाथ में थी। 1907 के पैनिक के वक्त मॉर्गन ने फाइनेंसरों के एक गठबंधन का आयोजन किया, जिन्होंने अमेरिका को बर्बाद होने से बचा लिया। आज भी बैंकिंग में इनका नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है। नंबर 5, हेनरी फोर्ड। दोस्तों, लिस्ट में आखिरी नाम है एक बहुत ही बड़ी कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड का। हेनरी फोर्ड का जन्म 30 जुलाई 1863 को हुआ और इनकी मृत्यु 7 अप्रैल 1947 में हुई। हेनरी फोर्ड एक इनोवेटिव शख्स थे। हेनरी ने गैसोलीन से चलने वाली अपनी पहली ऐसी किफायती कार बनाई थी जिसे हर मिडिल क्लास अमेरिकन अफोर्ड कर सकता था। ये कार इतनी लोकप्रिय हुई कि देखते ही देखते अमेरिका की सड़कों पर ये छा गई, और ठीक वैसे ही जैसे कभी इंडिया में मारुति 800 हुआ करती थी। इन्होंने इस कार को बनाने के लिए एक क्रांतिकारी प्रोसेस असेंबली लाइन का प्रयोग किया था, जिसमें एक कार पे एक साथ बहुत से लोग एक लाइन में काम करते हुए कार को बनाते चले जाते हैं और आखिर में फैक्ट्री से पूरी तरह से तैयार कार बाहर निकलती है। असेंबली लाइन को आज भी लगभग हर बड़ी कार कंपनी इस्तेमाल करती हैं। फोर्ड की मॉडल टी कार ने पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन और अमेरिकन इंडस्ट्री में एक जबरदस्त क्रांति ला दी। फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक होते हुए हेनरी फोर्ड उस वक्त दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक थे। हेनरी फोर्ड अपने वर्कर्स का भी पूरा ध्यान रखते थे। 1926 में हेनरी ने वर्कर्स के वर्किंग डेज भी कम कर दिए थे। फोर्ड मोटर कंपनी के फैक्ट्री वर्कर्स हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम किया करते थे। हेनरी का मानना था कि अगर लीडर अपने वर्कर्स के साथ कोऑपरेटिव होता है तो इससे वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और यही कारण था कि फोर्ड इतनी बड़ी कंपनी बनी और आज भी है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 लोग जिन्होंने अमेरिका को सुपर पावर बनाया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।